कल अंशु के लाइव आने के बाद से बहुत सारे सवाल भी उठ खड़े हुए हैं और अंशु ने बहुत सारे ऐसे जवाब दिए जिसमें वो खुद ही फंस गई। बहुत सारी ऐसी अनसुलझी पहेलियां छोड़कर चली गई और अब लगातार बार बार लोग उसको ही ट्रोल करे जा रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही स्मार्टनेस के साथ आई थी अपनी फैमिली मेम्बर को बचाने के लिए। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वो खुद ही अपने जाल में घिर जाएगी। बहुत ही स्मार्ट तरीके से भाभियों की मतलब भाभी की कमियां गिनाए जा रही थी। भाभी का ऐसा, भाभी का वैसा, भाभी नाटक करती थी, भाभी ड्रामे करती थी, भाभी ने मुझे मारा था, मेरा एक्सरे भी रखा है, और भाभी के साथ हम मिलने गए थे भैया, मैं और भैया मिलने गए थे एक्सीडेंट से एक दिन पहले, आज भी सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा उस पेट्रोल पंप का, ब्ला ब्ला ब्ला। भाभी मेरे साथ ये करा दो, भाभी मुझे भी गाड़ी पे कुचलवा दो, न जाने क्या क्या। ये सारी चीज़ें वो किस लिए कर रही थी, समझदार लोग समझ गए हैं। और जो लोग उसको छोटी बच्ची समझते हैं तो कोई बात नहीं जी, आप लोग समझते रहिए। आई एम सॉरी, मैं उसे छोटी बच्ची नहीं समझती, क्योंकि भाई साहब उसकी जो बातें हैं ना वो बड़े बड़े लोग भी ना कर पाएंगे। जिस तरीके से वो प्लान को उसने पूरे तरीके से हैंडल करा है, इतने बड़े बड़े पीछे लोग थे और आगे बैठकर कौन बोल रहा है, वो बच्ची, छोटी बच्ची बोल रही है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे कुछ सवाल, आपके कुछ जवाब। आपने लाइव में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी। समय समय पे हम इसके रिगार्डिंग लाइव भी करेंगे, हमें अपनी बातें यहाँ पर रखनी है और जितनी भी चालबाजियाँ करनी है करते रहो यार, हमें जो सही लगेगा हम बोलेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी विचारधारा पसंद ना आए, पर मेरा मानना यही है कि बुजुर्ग होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा सही ही हैं। मतलब भाई कुछ लोगों ने तो आंख बंद करके भरोसा कर लिया है कि आप बुजुर्ग हो तो भैया आप सही और गलत हो ही नहीं सकते। नहीं नहीं जी, आज की जो कलयुगी दुनिया है ना, यहाँ पर अगर आप बुजुर्ग हैं तो उस पर सत्य का वो मान ले कि भाई वो सत्य का प्रतीक है, और जो दूसरा यंग है वो झूठ बोल रहा है, तो भाई मैं तो नहीं बिलीव करती, क्योंकि आजकल की चालबाजियों वाली दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हमने भी देखी हैं और आपने भी देखी हैं। तो चलिए, कुछ देर पहले क्या जी, ये 16 घंटे हो गए हैं, ये कम्युनिटी मैंने अभी कुछ देर पहले देखी। क्योंकि सपना कोई वीडियो तो आया नहीं है, पर सपना ने जो ये कम्युनिटी डाली है, पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी, फिर अपनी राय भी दूंगी। हो सकता है कि आपके माइंड में भी ये सवाल आया हो। चलिए शुरू करते हैं। ये किसने मारा था अंशु? बेटा बेटा बता देना। 12 मई 2024। कितने लोगों ने मिलकर दारू पीकर किया था ये हरकत? बताना ज़रूर। बताओगी या आप नहीं बताओगी? भाभी बहुत बुरी है, भाभी ये है, भाभी वो है, भाभी की हालत किसने ये की थी? बता सकती हो तो बताना ज़रूर, चुप मत रहो। सारे राज खोलो, सब कुछ बताओ, क्या किया है तुम सबने मिलकर और किस हद तक गिरे हो? कैसे एक औरत के साथ गंदी हरकत की है? वाह जी वाह। कल तो वाकई में अंशु के ऊपर एक भूत आ गया था। मतलब भाई साहब एकदम पागलपन की हद तक पार हो गई थी। बस भाभी की बुरी बुरी बातें याद करके के अपने दिमाग पे जोर डाल रही थी कि और कौन सी बात बोल दूं। अच्छा अच्छा, ये बात, हाँ ये बात भी बोल देती, और कौन सी बात बोल दूं जिससे बस भाभी का ना एक अपना, एक क्या बोलते हैं, एकदम चंट वाला रूप आपकी आंखों में आ जाए कि नहीं यार, सपना तो बहुत शातिर औरत है, बहुत चंट औरत है, बहुत चालू औरत है। वाह जी वाह। अंशु खुद भी कह रहे कि मैंने इन सारी चीज़ों में शामिल होकर मम्मी पापा को परेशान किया। अरे वाह छोटी बच्ची, तुम्हें तो बहुत देर में सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि तुम अपने मम्मी पापा को परेशान कर रही थी चंट भाभी के साथ मिलके। तो अंशु ने तो कल भाई साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया, लेकिन अंशु हमेशा वो शब्द भूल जाती, वो सारी चीज़ें भूल जाती है जो फैमिली मेम्बर ने ड्रिंक करके की होती हैं। इससे पहले भी सपना ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी और बोला था कि अंशु सच ज़रूर बोलना। तो इस पे अंशु की प्रतिक्रिया आई थी कि आप हमेशा मुझे दुविधा में डाल देती हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो उस टाइम भी इन्होंने चुप्पी साध ली थी। खैर, अब अंशु को इस बारे में आई थिंक बोलना चाहिए, है ना। और आगे इन्होंने लिखा है कि भाई खुद अपने मुंह से बताओ, इंसाफ दो, जो होगा। अंशु बोल रही थी कि पुलिस को कितने पैसे दिए हैं, तो आप चिंता मत करो, पुलिस आपके घर आएगी तब पूछ लेना कि कितने पैसे दिए हैं। हाँ जी, अंशु बोल रही थी कि आपने पुलिस को कितने पैसे दिए हैं। मतलब एक तरीके से आप पुलिस के ऊपर पैसा खाने का आरोप लगा रही छोटी बिटिया। पुलिस ये कतई पसंद नहीं करेगी। आप थोड़ा सोच समझ के बोलिए। वैसे आप बातें तो बिल्कुल ना एकदम शातिर ढंग से कर रही हैं। तो खैर, सपना ने ये जो चीज़ दिखाई है, अपनी एक फ़ोटो शेयर करी है और इसके हाथ पे एक नील पड़ा है। मतलब जैसे किसी को चोट लग जाए धक्का मुक्की में या फिर मार पिटैया में, तो नीला नीला पड़ जाता है, वैसा ही कुछ ये पिक शेयर करी गई है। अब इसमें ना कुछ शातिर लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशन करे थे,
तो उन्होंने वो चीज़ शेयर कर दिए। इनका कहना है, इनका नाम है रॉयल करके। तो रॉयल जी ने कहा कि 8 महीने पहले ये वीडियो में आपने ही बताया था कि इंजेक्शन लगाया गया है, उससे ये हुआ है, और अब आप ये पहले बताओ कि पहले सही बता रही थी या फिर अभी आप सही बता रही हो, क्यों छुपाती थी सब। तो भाई साहब कई बार होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग ना वो चीज़ ना बता के दूसरी चीज़ बताते हैं, क्योंकि सोचते हैं चलो ये घर की बात है, अगर हम ये सारी चीज़ें बताएंगे ना तो हमारे घर पे ही बातें आएंगी। तमाम तरह तरह की बातें होती हैं जो लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, चुप्पी साध जाते हैं। अब एक चीज़ बताओ, जैसे ये मेरा हाथ है तो इंजेक्शन यहाँ लगता है, ठीक है, अगर नीला होगा तो मेरे इस जगह पे नीला होगा। सपना ऐसे हाथ करके दिखा रही है और उसके इस जगह पे ये चीज़ है, तो यहाँ तो इंजेक्शन नहीं लगता है। तो भाई साहब वहीं पे आपको समझ जाना चाहिए था कि अपने घर की इज्जत, अपने बड़े बुजुर्गों का जो रूप है गंदा वाला, वो सामने नहीं लाना चाह रही है, इसलिए उसने ये सारी चीज़ें बोली थी। लेकिन आप लोगों को तो हमेशा यही लगता है कि नहीं जी नहीं, वो तो भाई अपने घर वाले को चैन से जीने नहीं दे रही। बेचारे बुजुर्ग माता पिता, बेचारे बुजुर्ग माता पिता को जीने का हक नहीं है क्या? जीने का हक बुजुर्ग को भी होता है, जवान को भी होता है। भाई उसके पीछे तो हाथ धो के पूरा कुनबा पड़ गया है, पूरा परिवार। और बैठाते किसको सामने? न्याय की देवी लड़ने आई हैं जंग। जी हाँ, अंशु। अंशु वही बच्ची है ना जो कभी सपना की बहुत क्लोज थी, बहुत क्लोज थी। तो क्लोज जब होता है कोई तो हम अपनी हर तरह की बातें शेयर करते हैं। हम सारे इंसान हैं, भगवान नहीं है, तो हर तरह की बातें शेयर कर देते हैं। और जब प्यार मोहब्बत था दोनों के बीच में, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो उन बातों को आज तुम मोहरा बना रही हो। वाह जी वाह। ये तो ये हो गया कि भाई साहब अच्छे टाइम पे जो बातें की गई थी तो हंसी मजाक वाली, सीक्रेट भी बातें लोग, इवन आपके मन में भी कुछ तरह की बातें चल रही होती तो लोग शेयर कर देते हैं। पर अगर रिश्ते बिगड़ जाएं उस टाइम पे क्या उन बातों को हथियार बनाना, मोहरा बनाना क्या उचित है? अंशु बिटिया रानी जी, आपको वही बातें बोलनी चाहिए थी जो भाई साहब आपके केस के रिगार्डिंग हो। और अगर राजवीर की फाइल दोबारा से ओपन हो रही है तो इसमें बुराई क्या है? इससे पहले भी सपना ने एक चीज़ बोली है यहाँ पर, क्योंकि इनके धीरज भैया ने ही ये कमेंट करा था। इसमें लिखा था कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसके कुछ मिरर के टुकड़े, उस पर बारकोड और कुछ गाड़ी के टूटे हुए टुकड़े वो गांव में रखे हैं आज भी। अंशु के पापा ने बोला था फूफा जी को, छोटे फूफा जी को, कि पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। तो भाई मैं तो कहूँगी वो बारकोड और ये सारी चीज़ें ना आपको जो है सबमिट कर देनी चाहिए पुलिस को, क्योंकि अब तो पुलिस केस हो चुका है। अब आपके छोटे फूफा जी ने तो भाई मिस्ट्री जानने की कोशिश ही नहीं करी कि क्या हुआ था। मैं बार बार बोलती हूँ कि कितना ही सपना के मम्मी पापा ने मना किया था, कितना ही सपना के भाई ने मना किया था, क्योंकि अंशु बिटिया ने तो यही बोला कि भाभी के ही भाई पहले से पहुंचे थे, भाभी की ही मम्मी ने बोला था कि बच्चियों के जहान पे ऐसा वैसा हो जाएगा, खतरा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा था हम पुलिस कंप्लेंट नहीं कराएंगे, ना ही हम पीएम कराएंगे। हम कह रहे हैं वो एक रिश्तेदार थे, ठीक है, वो सपना के पेरेंट्स थे, पर वो रिश्तेदार थे। अगर सपना के सास ससुर अपनी हद पे आ जाते, अड़ जाते, तो भाई साहब क्या उनको कोई रोक सकता था? ना ही पीएम करवाने से और ना ही कंप्लेन करवाने से। उस समय स्थिति सिचुएशन अच्छी नहीं थी आपकी, आप उस समय होश में नहीं थे। हम वो भी समझ सकते हैं, उसको भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि जिस इंसान ने अपना एक बड़ा बेटा खोया हो, उसके बाद इकलौता चिराग भी उस घर का बुझ गया हो, तो वहाँ पे होश नहीं कोई रखेगा, सब अपना आपा खो देंगे। लेकिन बाद में अंकल जी के ऊपर जब तमाम लोगों ने ये कहा कि नहीं भाई ये मिस्ट्री है, इसको, इस पे केस होना चाहिए, पुलिस केस होना चाहिए, न जाने कितने रिएक्शन वाले भी कूद पड़े थे। तो अंकल जी के मन में ये क्यों नहीं आया कि भैया ये मिस्ट्री हो सकता है, मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए? अंकल आंटी के मन में ये क्यों नहीं हुआ कि मुझे भी जानना है? फलाने रिश्तेदार, ढमाके रिश्तेदार, सपना बोले, चलो एक बहुरिया बोली, तुमको बहुरिया रोक नहीं सकती अगर तुम केस ओपन करना चाहते थे, ओपन क्या कंप्लेन करना चाहते थे। और ना ही तुम्हारे बहुरिया के माता पिता का दबाव इतना था कि तुम पुलिस केस नहीं कर सकते थे। मैं इस चीज़ से पूरी तरीके से डिसएग्री करती हूँ, आप लोग अपना बताइएगा। तो मुझे तो यही लगता है कि एक तरफ दुनिया जहान, एक तरफ अंकल आंटी के मन में कैसे शांति आई? उनको तो ये जानना ही चाहिए था कि अगर थोड़ा भी आशंका थी कि भाई ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये नॉर्मल से कुछ बढ़ के है, तो इनको पुलिस केस करना चाहिए था, पर अभी तक नहीं हुआ। और अब तो बहुत देर हो गई है, आई थिंक
अब सुराग क्या क्या मिलेंगे, पूछताछ फुटेज वगैरह, इन्हीं से कुछ हो सकता है तो हो सकता है। अगर कोई दोषी है और अगर वाकई में ये नॉर्मल सा एक्सीडेंट नहीं है, अगर ये सोची समझी साजिश है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भैया फाइल ओपन होनी चाहिए, केस चलना चाहिए। और सपना ने ये कम्युनिटी जो लगाई है, तो बिल्कुल राजवीर को न्याय मिलना चाहिए अगर ये एक्सीडेंट नहीं है। और अगर एक्सीडेंट भी है फिर भी आपके मन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो भी आपको पुलिस केस करना चाहिए। कम से कम आपका माइंड शांत होगा। ताउम्र आप ये तो नहीं सोचते रहोगे कि भाई ये एक्सीडेंट था या फिर कुछ और था। तो जो भी चीज़ें हैं भेजने से पहले ना उनकी न्याय होनी चाहिए। और इसी बीच में सपना का आया है एक वीडियो। जी हाँ, वो खाटू श्याम बाबा के यहाँ दर्शन करने गई थी आई थिंक, तो उसी की रिगार्डिंग उन्होंने एक वीडियो डाला है कुछ ही देर पहले। पर उस वीडियो में ऐसा तो कुछ उन्होंने आई थिंक बोला नहीं है, हाँ, पर उस टाइटल में ज़रूर उन्होंने अपने दिल की बात लिखी है कि जो चीज़ें पहले होनी चाहिए थी वो अब होंगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए। वजह जो भी थे, सब एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, फलाने ने रोक दिया, धमाके ने रोक दिया, और आप पुलिस केस ना करें। मैं ये चाह रही हूँ कि तब नहीं हुआ, अगर अभी हो सकता है तो न्याय मिलना चाहिए। और जो धीरज भैया रखे बैठे हो, कम से कम वो पुलिस को आप सुपुर्द कर दो, तो कुछ अगर सुपुर्द कर दोगे तो कुछ अगर हेल्प हो पाएगी, इससे बढ़िया क्या है। और चूँकि आपका कमेंट तो है ही है, तो आप इस चीज़ से अब नकार तो नहीं कर सकते हो कि भैया नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, ऐसा कोई सुराग नहीं है। तो जो भी है यार, क्या आप लोगों का मन नहीं करता है कि रिश्ते में जो आपके भाई हैं लगते हैं, ठीक है, कज़न ब्रदर ही सही है ना, तो बुआ का बेटा भी आपका भाई ही होता है, खून का ही रिश्ता कहलाता है। तो क्या आपका मन नहीं करता कि उनको न्याय मिले? खैर, हम किसके मन की बात कर रहे हैं। अंकल आंटी जी का जब मन नहीं करता है, दुनिया समाज जहान एक तरफ हो जाता है, अंकल आंटी जी एक तरफ होने चाहिए थे कि नहीं बॉस, हमें इस पर बात करनी है, मुझे केस ओपन कराना है, कंप्लेन करनी है। दुनिया समाज जहान के हर जगह के केस कर दोगे, लेकिन उससे रिलेटेड केस आप नहीं करोगे। वाह जी वाह। तो बहुत सारी बातें हैं, उम्मीद हम यही करते हैं कि ये केस वाकई में ओपन होना चाहिए। और अब तो सपना ने भी बोल दिया है कि भाई अब जो चीज़ें पहले नहीं हुई थी अब वो होंगी। तो अंकल जी आंटी जी, आपको तो और खुशी होनी चाहिए, आपने तो वो चीज़ करी नहीं। हालांकि आपको अपने मन की शांति के लिए बहुत पहले ये कर देना चाहिए। अभी तक आप बैठे क्यों थे मुझे पता नहीं। तमाम लोग कहते हैं अंकल जी आंटी जी मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। नहीं जी, बिल्कुल भी वो लाचार नहीं है, बिल्कुल भी वो बेबस नहीं है। अंकल आंटी जी के पास दो दो प्लेटफॉर्म है। एक पड़ोसी का, जिसके माध्यम से वो समय समय पे कभी अपने व्हाट्सएप का स्क्रीन चैट दे देते हैं कि देखो जी हमने प्रॉपर्टी के इतने पेपर सपना को भेज दिए, तो वो पड़ोसी जी वो स्क्रीनशॉट लगा के पूरी पूरी वीडियो बना देते हैं। कभी कभी वो फार्म हाउस भेज देते हैं कि जाओ बेटा बता दो कुआं किसके नाम पे है, घर किसके नाम पे है, प्रॉपर्टी किसके नाम पे, कितने हिस्सेदार हैं। ये सारी चीज़ें समय समय पे पड़ोसी कर सकते हैं। तो क्या अंकल जी पड़ोसी के चैनल पे आके अपने साइड की स्टोरी नहीं रख सकते? सपना ने तो चिल्ला चिल्ला के बोला भाई साहब, अब जिसने इतने कांड करे होंगे, जितने चीज़ें उसने करी होंगी, तो वो चिल्ला चिल्ला के थोड़ी बोलेगा कि बताओ भाई बताओ। अंकल आंटी जी तो भाई बेचारे होने का वो गेम ही खेल रहे हैं कि हम तो भाई चुप ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कतई मुंह ना खोलेंगे, मुंह पे जिप लगा के बैठे रहेंगे। ये कौन सा तरीका भाई? ये तरीका मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया होगा तो बताइएगा ज़रूर। तो आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये केस ओपन होने पे क्या आपको भी, यार सब्सक्राइबर को इंतज़ार है कि न्याय मिलना चाहिए, ये नॉर्मल एक्सीडेंट है या फिर कुछ और कहानी, ये गुत्थी सुलझनी चाहिए। लेकिन घर के मेंबर्स जो उनका ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि भाई हम तो इस घर का भला चाहते हैं और अंकल आंटी को हमारी ज़रूरत है, मम्मी पापा को हमारी ज़रूरत है, हम जाएंगे, किसी को चाहे जितना भला लगे चाहे जितना बुरा लगे, वो लोग न्याय नहीं चाहते हैं। उनको नहीं लग रहा है कि ये मोनू भैया का नारा लगाते हुए थकते नहीं हैं, लेकिन मोनू भैया के साथ वाकई में क्या हुआ था ये जानने में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था अभी तक। तो उम्मीद यही करते हैं कि न्याय मिले, उन बच्चियों के पापा को न्याय मिले। वो बच्चियां तो अभी इन सारी चीज़ों से अनजान हैं। तो चलिए, आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। आपको जो भी लगता है, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आप
अंकल जी के बारे में बोलना चाहते हैं तो आप अंकल जी के बारे में बोलिए, आंटी जी के बारे में बोलिए, छोटी बिटिया जी के बारे में बोलिए। छोटी बिटिया को तो हिंदी के शब्द ही नहीं आते भारी भरकम, लेकिन जब उनको सती सावित्री बोलना होता है तो इतना बड़ा शब्द आके बोल देती हैं वाईटी पे कि चुप रहना भाभी, मुझे मजबूर न करना, वरना आपकी सती सावित्री वाली इमेज को मुझे खोलते हुए देर नहीं लगेगी। वो तो मैं चुप हूँ क्योंकि 2 बच्चियों का मुंह देख लेती हूँ, तो इसलिए मैं चुप्पी साध लेती हूँ। ओ वाह रे वाह। अंकल जी को चिंता हो जाती है कि हमारी बहुरिया के व्यूज़ कम हो जाएंगे ना, तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। वाह जी वाह। अंकल जी, कभी आपके मुंह से अपनी बच्चियों के लिए कभी 2 प्यार के शब्द हमने नहीं सुने। बाकी अंशु के उस घर में कितनी रिक्वायरमेंट है वो पड़ोसी दाल दरते दरते ज़रूर बतवाते हैं, रिक्वायरमेंट दिखाते हैं, लोगों के दिमाग में डालते हैं कि बुजुर्गों को एक अंशु की ज़रूरत है। उन बुजुर्गों को अपने बेटों के अंश की ज़रूरत नहीं है, दोनों बच्चों के अंश हैं, आरू आरोही। उसके बारे में कभी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होंगी, है ना। बस बोल देंगे कहा जी हमको बच्चे खलते हैं, हमें भी बच्चों से लगाव है, पर हम का ही करें, मजबूर हैं, लाचार हैं। वाह, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। चलिए, अब कुछ लोगों के मेरी प्रतिक्रिया से प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। हम सबके ना डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, तो आपके ओपिनियन का मैं स्वागत करती हूँ। आप भी चाहो तो मेरे ओपिनियन का स्वागत कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो डिसएग्री भी हो सकते हो, लेकिन सही शब्दों का सिलेक्शन करना, किसी के लिए कुछ ऐसे शब्द ना लिखना जो अशोभनीय हो और जो मुझे डिलीट करने पड़े। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।